हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम आपका क्लास 7th का चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.5 शुरू कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज ग्रेटर। कह रहा है कि आपका दो ऑप्शन दिया है। हर जो ये क्वेश्चन दिए हैं सब में दो ऑप्शन है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। ग्रेटर मीन्स बड़ा है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि 0.5 और 0.05 फर्स्ट ऑप्शन, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब आपका कोई भी डिजिट होता है तो उसमें हम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो AB डेसिमल XY है, तो डेसिमल से पहले जो B है ये वंस प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? वंस। ये कौन से प्लेस पे है? टेंस। इधर कोई हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे चलता जाएगा, थाउजेंड्स प्लेस। तो डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के इस साइड हमारा जो डिजिट होता है वो टेंथ्स यानी 1/10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? टेंथ्स प्लेस। फिर Y हमारा क्या है? हंड्रेड्स प्लेस। ऐसे फिर थाउजेंड्स प्लेस, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो आपको कंपैरिजन करके बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो इस प्रकार से आपका इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले को कंपेयर करेंगे। तो डेसिमल से पहले दोनों में 0 है, तो बाई कंपेयरिंग होल नंबर हमारा क्या होता है? जो डेसिमल से पहले डिजिट होता है। तो इसमें होल नंबर हमारा क्या है? 0, यहाँ भी। तो 0 से 0 कंपेयर किए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर अब इक्वल हो गए जब, तो हमें आगे प्रोसेस, जब तक ग्रेटर देन नहीं आ जाता है वैल्यू, तब तक हम क्या करते हैं? कंपेयर करते रहते हैं। अब हम 5 और 0 का कंपेयर करेंगे। तो 5 और 0 कौन से प्लेस पे हैं? 10th प्लेस, और 0 भी इधर 10th प्लेस। तो बाई कंपेयरिंग द 10th प्लेस डिजिट कौन सा? 5 और 0। तो 5 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर हमारा 5 क्या हो गया? ग्रेटर देन वैल्यू हो गई। तो जब हमारा ग्रेटर देन, हमने आपको बताया था जहाँ पे आ जाए वहीं पे जो है स्टॉप हो जाना। अब स्टॉप हो जाना, आगे हमें कंपैरिजन नहीं करना है। हमारा यहाँ पर 5 किस में है? इसमें है। तो 0.5 ग्रेटर देन 0.05, यानी 0.5 हमारा 0.05 से बड़ा है। तो यही हमारा एक आंसर हो गया। इस प्रकार से सेकंड सेम ऐसे ही है, कर सकते हैं आप। थर्ड ऑप्शन में देख लीजिए, 7 दिया है और दिया है 0.7। तो 7 को हम लिख सकते हैं 7.0। तो डेसिमल से पहले 7 है, इधर डेसिमल से पहले 0 है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों होल नंबर हैं, 7 और इधर 0। तो 7 और 0 का कंपैरिजन करेंगे तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग होल नंबर है। तो होल नंबर 7 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर होल नंबर में ही हमारा 7 ग्रेटर देन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे, लिख देंगे देयरफॉर 7 ग्रेटर देन 0.7। इसका मतलब ये हुआ कि 7 हमारा 0.7 से बड़ा है। ठीक, इस प्रकार से सेम ऐसे फोर्थ ऑप्शन है इसका। लेकिन अब हम आपको इसका बताने चल रहे हैं, फिफ्थ भी सेम इसी के जैसे है। 6th ऑप्शन आपको हम बता देते हैं। 6th में क्या किया है? 0.8 और 0.88 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले होल नंबर का कंपैरिजन करेंगे। होल नंबर हमारा डेसिमल से पहले जो वैल्यू है, तो बाई कंपेयरिंग होल नंबर, तो 0 = 0 के बराबर है। बाई कंपेयरिंग द 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस कौन सा? 8, और यहाँ भी 8, ये और ये 10th प्लेस पे है। तो इसको कंपैरिजन किए तो हमारा 8 के इक्वल है। तो 8 = 8। जब तक ग्रेटर देन नहीं आता हम आगे ऐसे डिजिट बढ़ते जाएंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे। तो अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है। तो हम कंपैरिजन करेंगे। 10th के बाद कौन सा आता है प्लेस? 100th प्लेस पे 0 है यहाँ पे, और यहाँ पर 8 है। तो बाई कंपेयरिंग द 100th प्लेस डिजिट 0 लेस देन 8, यानी यहाँ पर 8 बड़ा है, 0 छोटा है। तो अब हमारा
यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन जब भी आ जाता है तो वहीं पर हम स्टॉप हो जाते हैं, यानी एक दो डिजिट में से एक डिजिट हमारा बड़ा हो गया, तो 8 बड़ा हो गया। 8 इसमें, इन दोनों में से हम क्या लिए थे, 0 इसमें से लिए थे, 8 इसमें से लिए थे, तो ये वाला प्लेस हमारा क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 0.8 लेस देन 0.88, यही हमारा आंसर है, यानी 0.88 ग्रेटर है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। कह रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है 7 पैसे, 7 रुपीज़ 7 पैसे, 77 रुपीज़ 77 पैसे, 50 पैसे, 235 पैसे, इन सबको हमें क्या करना है कि कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज़ में। और लेकिन क्या करना है कि जैसे पैसे में दिया है तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होकर के रुपीज़ में लिखा जाएगा। तो इसे कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करके रुपीज़ में लिखकर दिखाओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बात, ये हमने लिख रखा है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 रुपीज़ में आपके कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, जब 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे। जब हम रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीज़ हमारा बड़ा है, पैसा हमारा छोटा है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। लेकिन जब पैसा हमारा छोटा है, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, बड़े में, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या होगा, 1 पैसा इज इक्वल टू जितना पैसा हम यहाँ लिखेंगे वही उतना अपॉन लिख देंगे 100। ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में कितना होता है, 1/100 रुपीज़। तो आपको 7 पैसे, यहाँ 1 पैसा का हमने कितना बताया, 1/100 रुपीज़, तो 7 पैसे का कितना होगा, ऐसे फर्स्ट ऑप्शन। तो 7 पैसे का सीधी सी बात 7/100। 1 पैसा का अगर पूछा होता तो 1/100, 7 पैसे का पूछा तो 7/100, रुपीज़ का साइन लगा दिए। अब डिवाइड करेंगे अगर आप, तो 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 100 से, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ डेसिमल लेंगे तो 1 0 बढ़ेगा, यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 100 से बन जा 700। तो अब इस प्रकार से आपका क्या आया, 0.07। डेसिमल के पहले हम 0 इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा डेसिमल अच्छे से दिख जाए। तो 0.07 रुपीज़ यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन है कि 7 रुपीज़ 7 पैसे, लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, रुपीज़ में, तो रुपीज़ वाला जो है रुपीज़ को रुपीज़ में रहने देंगे। तो ये हमारा 7 रुपीज़ ऐसे ही रहेगा, और 7 पैसे जो है इसको हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, इसमें 7 में ऐड कर देंगे। तो इसलिए ऐड का साइन लगाएंगे, प्लस 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7/100, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा रुपीज़ में। अब 7 रुपीज़ प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.07 रुपीज़। अब दोनों को सम करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 0 7 और डेसिमल और फिर 07, 7.07 रुपीज़, ये आपका आंसर है। ठीक। इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन है 77 रुपीज़ 77 पैसे। इसको क्या करेंगे, 77 रुपीज़ ऐसे लिखेंगे और 77 पैसे को हमें क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 77 रुपीज़ प्लस 77/100 रुपीज़। अब इसे 77 रुपीज़ ऐसे ही रहेगा, प्लस इसे जो है 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 77 डिवाइडेड बाई 100 करिए, तो यहाँ पर डेसिमल 1 0, तो 7 जा कितना आएगा, 700, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 0 हम और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 700, तो ये आया आपका कितना, 0.77, तो 0.77 रुपीज़ 77 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77.77 रुपीज़। इस प्रकार से 50 पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे। भाई जब हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक। तो इसी प्रकार से हम 50 पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.50 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक। तो अब इसी प्रकार से फिफ्थ ऑप्शन है 235 पैसे।
235 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया हमने कि 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करिए, यहाँ रुपीज़ का साइन लगाइए, तो आपका क्या आ गया 2, इसको डिवाइड करिए 235 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आएगा 100 2 जा 200। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 3, यहाँ पर कुछ नहीं 0, तो अब यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए तो 3 जा 300, ठीक। अब क्या बचा 50, यहाँ 0, अब यहाँ पर डेसिमल तो बढ़ा ही है तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं, 5 जा 500, ठीक। इस प्रकार से ये कैंसिल हुआ, तो आप क्या आया 2.35 रुपीज़, ये आंसर है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को एक बार मीटर में कन्वर्ट करो, एक बार किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक। और सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि 35 mm दिया है मिलीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में भी कन्वर्ट करो, फिर किलोमीटर में भी कन्वर्ट करो। तो इस प्रकार से आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। भाई यहाँ 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा मीटर में, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को क्या कह रहा है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर को जब 1/100 किए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5/100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर आएगा। एक आंसर ये हुआ। नाउ अब क्या करना है हमें कि मीटर में जो वैल्यू आया इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें और कन्वर्जन बता रहे हैं, इसे ध्यान देना कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। और जब 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 0.05 मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने का एक ईजी तरीका होता है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। ध्यान ये देना है कि जैसे आपका दिया है 0.05 अपॉन क्या 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटा सकते हो इजी करने के लिए। तो डेसिमल को ऐसे काट दीजिए और डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, एक तो 0 है एक 5 है, तो 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 0 और बढ़ा दीजिए नीचे, ठीक। अब ये कितना हो गया आपका 5/30 और 50, सॉरी 3250, 1 लिख के 50, ठीक। आपका ये इतना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 5/1 लाख आ गया, ठीक। अब इसे डिवाइड करिए, इसे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा डेसिमल में वैल्यू वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा डिजिट दिया है अकेला और नीचे इतने ज़्यादा 0 हैं तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। इसके लिए ईजिली तरीका है कि यहाँ पर जितना डिजिट है 0 है उतने ही काउंट कर लो, कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 0 हैं, तो 5 हमारा 5 डेसिमल के 5th प्लेस पर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल लगाए और 5th प्लेस पे हमें क्या रखना है 5 को, तो 1 2 3 4 बार 0 रख दिया हमने, 4 टाइम्स 0 हुआ और 5th प्लेस पर क्या रख दिया 5। यहाँ पर डेसिमल हमारी आंखों से ताकि दिखे इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यही हमारा आंसर है। चाहे आप देख लीजिए 0.4 टाइम्स 0 5 किलोमीटर, ठीक। इस प्रकार से आपका ये चेंज हुआ। ऐसे सेकंड ऑप्शन क्या हमने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होगा 1/10, 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब फिर 35 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद आपको करना है नाउ 1 मीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट हो गया हमारा, लेकिन अब मीटर में कन्वर्ट करना है।
तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप 1/100 मीटर। ये हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो अब 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, 3.5/100 कर देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करने पे इतना आएगा, ये आंसर हो गया। तो नाउ देन तब अब क्या होगा कि 1 किलोमीटर, अब यहाँ पर हमने मीटर में आंसर लाया, यहाँ पर सेंटीमीटर में लाया, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर में। तो ये जो मीटर में आया इसे ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है मीटर, 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो अब जितना ये है मीटर में, इसे हमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो इतना डिवाइडेड बाई 1000, तो इससे हमने आपको बताया था कि जितना जीरो है उतना जो है डेसिमल के बाद और प्लेस बढ़ जाता है। यानी आप एक 2 रूल है इसके, या तो आप इसको चाहो क्या कर सकते हो, 0.035/1000, यहाँ डेसिमल हटाओ, 3 प्लेस तक 3 जीरो और बढ़ा दो। अब इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ 35 अपॉन इतना है, तो इसे आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना प्लेस पे आना चाहिए, ये इतने प्लेस पे, ठीक, 6 प्लेस पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो 35 जो है 1 2 प्लेस तो ये खा जाएगा, यानी 2 जीरो को ये खा जाएगा। तो कितने जीरो अब हमें लिखना है यहाँ पे, 4 जीरो, 1 2 3 4 टाइम्स जीरो, अब प्लस फिर 35 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। लेकिन दूसरा आंसर आपका ये है कि आप क्या कर सकते हो, 0.035/1000, इसे हम क्या करेंगे कि इसमें ये हमारा जैसे है इसे हम क्या करेंगे 0 पॉइंट ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो डेसिमल के बाद 035 दिया हुआ है उसमें 3 जीरो और पहले बढ़ा देंगे, यानी डेसिमल के बाद 035 से पहले हमें क्या लिखना है, 3 जीरो और बढ़ाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स जीरो लिखा, अब ये लिख दो 035, यही इतना किलोमीटर हमारा आंसर है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन केजी यानी किलोग्राम। यहाँ पर ये ग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, ये केजी और ग्राम दोनों में दिया है। तो इसे सबको हमें क्या करना है, बारी बारी से ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितना ग्राम बोलेगा उतना अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना हमारा केजी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो 200 अपॉन 1000। तो आपको पता होना चाहिए 0 से 0 जब कट रहा है तो काट दो, 1 2 1 2, 2 टाइम्स 0 कट गया, तो 2/10 आया। तो 2/10 केजी, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इधर 10, तो यहाँ कितने जीरो बच रहे हैं, एक बार जीरो बच रहे हैं। तो इस जीरो को हम क्या करेंगे, अगर 2 को, सीधी सी बात, अगर 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ 0, 2 जा 20। ठीक, आपका क्या बचा 0.2। तो 0 इसलिए लगा देते हैं ताकि आँखों से हमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट दिखे। ये हमारा इतना केजी आंसर है। अब इसी प्रकार से आपका है 3470 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करिए तो आपका क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 347/100 आया। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3.47 केजी आएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका 4 केजी 8 ग्राम है, तो आपको केजी में तो कन्वर्ट करना ही है। तो केजी वाला ऐसे ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, जो ग्राम में है उसे केजी में कन्वर्ट करके प्लस कर देंगे। तो 4 केजी प्लस 8/1000 केजी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 केजी प्लस 8/1000 करेंगे, डिवाइड करने पाएगा 0.008 केजी। अब इसको ऐड करेंगे तो 4.008 केजी, ये हमारा क्या आएगा आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है ये इन्हें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है।
तो हम आपको करके चल रहे हैं बताने। इसका फर्स्ट है, जैसे दिया है 20.03, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये कौन सी प्लेस पे है, वंस, ठीक, ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस, और ये कौन सी प्लेस पे है, टेंथ्स, ठीक, ये कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ठीक। इसका मतलब हुआ वंस मतलब वन, ये मल्टीप्लाई में वन जाएगा, ये टेंस मतलब इंटू 10, और टेंथ्स मतलब होता है कि इसका मीन्स क्या होता है, इंटू 1/10, ये अपॉन में जाए। हंड्रेड्स मीन्स होता है इंटू 1/100, ठीक। ऐसे यहाँ पर हंड्रेड्स तो इंटू 100, इधर थाउजेंड्स 1/1000, ठीक। ऐसे बढ़ता जाता है जब भी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या दिया है, वंस, टेंस और टेंथ्स, हंड्रेड्स। इसको क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे है 2, तो 2 को हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर प्लस 0, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि इसे ओपन करना है पूरा, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करके फिर सारे को ऐड कर देंगे तो हमारा यही इतना आंसर आना चाहिए, ठीक। लेकिन हमें एक्सपेंडेड मतलब सिर्फ इतना ओपन करके छोड़ देना है। तो ये रेड्यूस फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। रेड्यूस टू एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, अब इसे 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो 2 × 10, फिर यहाँ प्लस, 0 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो 2 × 1, फिर प्लस, अब 0 ये वाला कौन सी प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे, तो 0 × 1/10, फिर 3 कौन सी प्लेस पे है, प्लस करके 3 × 1/100, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे है। ये आपका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे आपका ये है 2 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, 2 × 1, फिर पॉइंट लग गया, फिर 0 कौन सी प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे, तो 1/10 से मल्टीप्लाई हो गया 0 में, फिर प्लस 3 कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, ऐड हो गया, ठीक। ये आपका हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन भी ऐसे ही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और यहाँ पर टेंथ, हंड्रेड्स, ठीक। ऐसे करना है, यहाँ पर 2 को 100 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 0 को 10 से, फिर ये 0 को 1 से, फिर डेसिमल के बाद 0 जो है टेंथ से, फिर 3 को 100 से, ठीक। इसी प्रकार से आपका फोर्थ ऑप्शन भी है 2.034, ये वंस प्लेस, ये टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक। तो 2 × 1, फिर प्लस 0 1/10, फिर प्लस 3 × 1/100, फिर प्लस 4 × 1/1000, ठीक। तो ये आपका इस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं इसमें सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू बतानी है कि 2 किस प्लेस पर लिखा हुआ है, ठीक, या किस प्लेस पर है, व्यवस्थित है, ठीक। तो 2 यहाँ पर कौन सी प्लेस पे है, डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56 इज इक्वल टू 2 × वंस प्लेस पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इज इक्वल टू 2 वंस प्लेस, ठीक। इसी प्रकार से इसमें 2 कौन सी प्लेस पे, वंस, टेंस प्लेस पे, तो हमने क्या किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इज इक्वल टू लिख दिया 2 टेंस। अब इस प्रकार से यहाँ पर 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंथ्स, 1/10 का जो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या लिख दिया, 2 टेंथ्स। ऐसे यहाँ पर 2 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 2 हंड्रेड्स। फिर यहाँ पर थाउजेंड्स, तो यहाँ पर 1/1000 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो यहाँ लिख दिया 2 थाउजेंड्स, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस थोड़ा सा इसमें समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक। इसमें दिया है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किमी फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किमी फ्रॉम
C. Ayub went from place A to place D and from there to place C. The D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who traveled more and by how much? कह रहा है यहाँ पर दिनेश और अयूब हैं, वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस उनका क्या है कि कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश, दिनेश के द्वारा जो है ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है। दिनेश व्हेन ही वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी। जब हमें इसे हम सीधा सोल्यूशन करते हैं, आप जो है समझाते चलेंगे और सोल्यूशन करते चलेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश when he went from कहाँ से कहाँ तक, प्लेस ए टू बी, प्लेस ए टू बी इज इक्वल टू कितना 7.5 किलोमीटर। ए टू बी कितना है 7.5 किलोमीटर, यानी यहाँ पर हमारा कितना हो गया 7.5 किलोमीटर। ठीक, अब आपको फिर देखना है एंड फ्रॉम प्लेस बी टू सी, फिर कहाँ से एंड प्लेस बी टू सी, बी से सी कितना ट्रेवल कर रहा है, बी से सी जो है ट्रेवल कर रहे हैं ये 12.7 किलोमीटर। तो बी से सी कितना है 12.7 किलोमीटर। ठीक, तो बी से सी कितना ट्रेवल कर रहा है 12.7 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस दिनेश के द्वारा कवर किया गया कितना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिनेश जो है ए से बी इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और प्लेस फिर बी से सी जो है कवर करता है इतना डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा दिनेश का टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश, किसके द्वारा, दिनेश के द्वारा। तो इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ठीक, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1920, 7.5 और 12.7 ऐड करिए, 7 5 12, 1 कैरी गया, 7 2 9 1 10 और 1 इधर कैरी जाएगा 1 1 2, 20.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर किसके द्वारा, दिनेश के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक, अब जो है हम डिस्टेंस निकालेंगे अयूब के द्वारा कितना कवर किया गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब। ठीक, अयूब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, आपका सबसे पहले हम बता दें कि अयूब के द्वारा ए डी, प्लेस ए टू डी कितना कवर किया गया, प्लेस ए टू डी कवर किया इन्होंने 9.3 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ 9.3 किलोमीटर। ठीक, अब प्लेस कहाँ से, सी से डी या डी से सी बोल सकते हो कि अयूब के द्वारा कवर किया गया प्लेस सी से डी तक का डिस्टेंस 11.8 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ कितना 11.8 किलोमीटर। तो अब हम जो है ये दोनों पता चल गया तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब। ठीक,
अयूब के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, AD प्लस CD इज इक्वल्स टू 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर। इसे ऐड करें तो 9.3 और प्लस 11.8 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.1। ठीक, कितना, 21.1 किलोमीटर। ये अब इसमें से आपको ये बताना है कंपैरिजन करके कि अयूब और दिनेश में से कौन कितना अधिक डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ अयूब एंड दिनेश। ठीक, दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो अयूब दिनेश के द्वारा कितना है 20.2 किलोमीटर और अयूब के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया 21.1 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, ये वाला अयूब वाला, तो इसको हम ग्रेटर देन लगा देंगे तो आपका ये पता चल गया कि अयूब का डिस्टेंस अधिक कवर कर रहा है, लेकिन कितना अधिक कवर कर रहा है ये आपको बताना होगा। तो देयरफॉर अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय कितना 21.1 माइनस 20.2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना आया 0.9 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस अधिक कवर कर रहा है। तो इसे मीटर में चेंज करना चाहते हो तो क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 900 मीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। श्याम इतना एप्पल और इतना मैंगोज खरीदता है। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनानाज। सरला इतना और इतना खरीदती है, क्या, ऑरेंज और बनाना। तो हु बॉट मोर फ्रूट्स, कह रहा है कि इन दोनों में से श्याम और सरला में से कौन फ्रूट अधिक खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्याम के द्वारा कितना फ्रूट खरीदा गया उसका टोटल वेट निकाल लेंगे। फिर सरला का टोटल वेट निकाल लेंगे, कितना फ्रूट ली है उसका टोटल वेट। तो उसके बाद कंपैरिजन कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय श्याम के द्वारा टोटल फ्रूट्स कितना खरीदा गया 5 kg 300 ग्राम 5 kg 300 ग्राम। फिर प्लस ये कितना एप्पल खरीदा, श्याम ने इतना एप्पल खरीदा। अब प्लस 3 kg 250 ग्राम क्या खरीदा, मैंगोज। दोनों का ऐड किया तो केजी को केजी से, ग्राम को ग्राम से, तो क्या आया 8 kg 550 ग्राम फ्रूट्स का टोटल वेट आया, किसका, श्याम का। ठीक, अब हम टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय सरला के द्वारा खरीदा गया टोटल फ्रूट्स का वेट निकालेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज प्लस 4 kg 150 ग्राम क्या, बनानाज, दोनों को ऐड किया, केजी को केजी से, ग्राम को ग्राम से, तो 8 kg 950 ग्राम टोटल वेट आया इनके फ्रूट का, किसके, सरला के। तो अब कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स 8 kg 550 ग्राम, किसका, श्याम का। ये किसका है, श्याम का। ठीक, अब ये किसका है, सरला का। ठीक, 8 kg 950 ग्राम। तो जो बड़ा है उस तरफ माउथ हम ओपन कर देंगे, क्या करेंगे, 8 kg 550 ग्राम लेस दैन 8 kg 950 ग्राम, यानी इससे छोटा है कौन, श्याम का
वेट, ठीक, श्याम के फ्रूट्स का वेट कम है। तो यहाँ पर मोर फ्रूट्स कौन खरीदा? सरला। तो देयरफॉर सरला बॉट मोर फ्रूट्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हाउ मच लेस इज 28 किमी दैन 42.6 किलोमीटर। ठीक, कह रहा है कि 28 किलोमीटर और जब 42.6 किलोमीटर हो तो कितना कम होगा। ठीक, कि दोनों के डिफरेंस, एक तरीके से आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि दोनों के बीच का कितने का डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ इतना 42.6 किलोमीटर और 42.6 किलोमीटर माइनस ये किसका 28 किलोमीटर। ठीक, या एंड कर दो। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू इतना 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 14.6 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हमारा कितना है, 14.6 किलोमीटर। तो यही हमें निकाल के बताना था। तो देयरफॉर 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन इतना किलोमीटर, यानी हमारा 14.6 किलोमीटर जो है 28 में सॉरी हाँ इतना इसके साथ अगर हम ऐड कर दें, इसके साथ इतना हमारा कम हो रहा है कि इतना करने के लिए जब इतना करना हो तो इसमें हमें 14.6 किलोमीटर को ऐड करना होगा, तो हमारा आ जाएगा ये। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ये आंसर, सिर्फ हमें क्या बताना था, डिफरेंस बताना था। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। अगर आप